जो लगातार दलित तो पिछड़ा, दलित तो पिछड़ा, दलित तो पिछड़ा, सोते पिछड़ा, रात को दलित पिछड़ा, वो कहीं एक शब्द नहीं बोला कि 20,000 बच्चों का भविष्य वहां पे रौंद दिया गया दलितों पिछड़ों का। और वो जो चंद्रशेखर एक नया नया पैदा हुआ है दलितों का ठेकेदार, एकदम चुप्पी साधे है, बिल्कुल जैसे कोई उसको फैसला ही नहीं आया। ये कोई ठेकेदार नहीं है, ये वोट के नाम पर कैसे आपको बरगलाते हैं, वैसे आपको फैसले के नाम पे बरगलाया गया है। दरअसल एएमयू के इस स्टेटस से आम अपर कास्ट के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि पड़ता है तो दलितों और पिछड़ों को। और इस पर जरा मनीष जी गौर करिए कि कैसे ये सब नंगे हो गए जो ठेकेदार हैं दलितों के और पिछड़ों के। ना तो अखिलेश यादव बोला, जो लगातार दलित तो पिछड़ा, दलित तो पिछड़ा, दलित तो पिछड़ा, सोते पिछड़ा, रात को दलित पिछड़ा, वो कहीं एक शब्द नहीं बोला कि 20,000 बच्चों का भविष्य वहां पे रौंद दिया गया दलितों पिछड़ों का। मायावती चुप्पी साधे हैं, लेकिन मायावती से मुझे उम्मीद है शायद मायावती कुछ बोलेगी। और वो जो चंद्रशेखर एक नया नया पैदा हुआ है दलितों का ठेकेदार, एकदम चुप्पी साधे है, बिल्कुल जैसे कोई उसको फैसला ही नहीं आया। ये तो ये अपने आप में इन लोगों को पूरी तरह से नग्न कर रहा है ये फैसला कि कोई ठेकेदार नहीं है। ये वोट के नाम पर कैसे आपको बरगलाते हैं, वैसे आपको फैसले के नाम पे बरगलाया गया है। बिल्कुल। और ये जो एक नव सवर्णों की हम लोग अक्सर बात करते हैं कि नव सवर्ण जो नए नए बने हैं, ये जो कहते हैं ना कि पिछड़े, ये ब्राह्मण क्षत्रिय, दरअसल एएमयू के इस स्टेटस से आम अपर कास्ट के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि पड़ता है तो दलितों और पिछड़ों को। ये नव सवर्ण जो है, ये नव सवर्ण को समझना चाहिए। ये भी जश्न मना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर। ये नव सवर्ण जिनका खौफ दलितों और पिछड़ों पर होता है, आप उत्तर प्रदेश और बिहार में देख लीजिए, नए सवर्ण जो बने हैं M वाइट समीकरण से, उनका खौफ है, लेकिन वो इससे जश्न मना रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये एक जिहादी उन्मादी छोड़ दीजिए सर। इसमें मैं देख रहा था सोशल मीडिया के जो नए सवर्ण हैं M वाइट समीकरण वाले, वो भी जश्न मना रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कमाल का फैसला किया है। लेकिन मनीष जी, मुझको तो आग इस बात पे लगी हुई है कि 1,500 करोड़ हर साल इनको सरकार देती है। 1,500 से ज्यादा रुपया दिया गया है इस साल भी, यानी 22-23 का जो 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो यूजीसी से इनको 1,500 करोड़ लेंगे। और उसके बाद ये देश का संविधान नहीं मानेंगे, ये देश का कानून नहीं मानेंगे, ये मुसलमान कानून के हिसाब से चलेंगे। वहां पर दलितों पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं देंगे, इसका जवाब जस्टिस नहीं दे पाए। दुनिया भर की बातें उन्होंने की कि ये है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, फिर ऐसा नहीं हो सकता, फिर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन चलेगा वही जो पहले से चल रहा था। और सबसे खास बात मनीष जी कौन करके गया है, ये तो अजीज बादशाह की बेंच ने, वो तो मुसलमान थे अजीज बादशाह की बेंच ने सब रद्द कर दिया था। कहा था कि नहीं, कोई मुसलमान स्टेटस नहीं, ये सरकार जो केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसी के नियम से चलेगी। उसको रौंद के कांग्रेस ने 1980-81 में दोबारा रायता फैलाया। तो इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस जो ये कह नहीं पाए, मुंह से कह देते तो शायद पकड़ में आ जाते, कि जो कांग्रेस ने रायता फैलाया है उसी रायते को बहने दो, इसको समेटने की, इसको धोने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक यहाँ शिगुफा छोड़े जा रहे हैं कि अब 3 जजों की बेंच, तो मैं बता चुका, मैंने आपको इसीलिए पहले पढ़ के सुनाया कि वो 3 जजों की बेंच की औकात नहीं है कि उस 5 जजों की बेंच को फैसला बदल दे। तो ये हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंकी गई है, और देश में कैसा भद्दा मजाक अभी तक जुडिशरी के नाम पे हो रहा है, उसका एक बड़ा बेशर्म नमूना आज सामने आया है।